कोई सवाल सॉल्व करते हैं, हम बोलते हैं कि अब समय शुरू हुआ, सेट टाइम टी इक्वल टू 0। इसके पहले जो हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा समय अब स्टार्ट हुआ है। तो जीवन में जो भी हुआ उसको क्लोज करते हैं, खुद से माफी मांगेंगे, सेट टाइम टी इक्वल टू 0। आगे क्या करना है? किताब क्या है? किताब के अंदर दो दो पन्नों में एक चैप्टर खत्म किया है, दो दो पेज में एक चैप्टर खत्म है। अब तुम मुझसे मत बोलना कि 30 दिन में तुम लगभग 45 चैप्टर, फिजिक्स मतलब साइंस एसएसटी मैथ्स में मिला लूं, लगभग 45-47 चैप्टर्स नहीं कर पाओगे। कैसे करेंगे? पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भाई कि क्या क्या है हमारे सिलेबस में। तो एसएसटी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करें तो 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में से चौथा वाला चैप्टर आपको पता है बोर्ड में नहीं आएगा, इसको हम छोड़ सकते हैं। सिविक्स के अंदर 5 चैप्टर है। ज्योग्राफी की बात करें तो 7 है, पर ये वाले के अंदर आपको पता है सिर्फ मैप आता है, इसको भी छोटा चैप्टर मान सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में बहुत छोटा सा पार्ट आता है। टोटल जोड़ें तो कुछ 19-20 चैप्टर जोड़ने में आ रहे हैं। अगर हम देखें पेपर कैसे डिवाइड होता है तो 20 नंबर का हिस्ट्री आएगा, 20 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, 20 नंबर का इकोनॉमिक्स आएगा और 20 नंबर का सिविक्स आएगा। सबके वेटेज बराबर है। अगर सबके वेटेज बराबर है तो मेरा दिमाग ये कहता है कि जहां से सबसे आसानी से सिलेबस हो जाए सबसे पहले मुझे वो करना चाहिए। सबसे आसानी से सिविक्स और इकोनॉमिक्स हो सकता है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कहां सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, कैसे उसको कवर करेंगे, डे वाइज प्लान कैसे बताएंगे, सब। पर अगर हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले मुझे सिविक्स और इकोनॉमिक्स हाई प्रायोरिटी पे खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि आसान है और वेटेज बराबर है। बात करें इसके बाद साइंस की, साइंस में कुल 13 चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, जैसे हमारा लाइफ प्रोसेस हो गया, कार्बन कंपाउंड हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, हेडिटी हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। आगे इसके बारे में बात करेंगे। अभी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कुछ 14 चैप्टर हैं, यहाँ पे भी कुछ हाई वेटेज हमारे चैप्टर होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री हो गया। आगे इसके बारे में भी और डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर या हाई वेटेज के चैप्टर्स। साइंस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हेडिटी, कार्बन कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल नहीं लिखा है, मेटल नॉन मेटल, ये सारे हाई वेटेज हो गए। मैथ्स की बात करें ट्रायंगल, सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल्स, और ये एसएसटी के हाई वेटेज है। अब हमें देखना है हमारे पास कितने दिन बचे, टोटल कितने चैप्टर्स हैं। हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले करना, इस तरीके की कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी। आइए समझते हैं। तो अगर मैं टोटल अपने सारे चैप्टर्स को जोड़ूं तो साइंस में मेरे पास 13 चैप्टर हैं, मैथ्स में मेरे पास 14 चैप्टर हैं, एसएसटी मेरे पास कुछ 19 से 20 चैप्टर, जो आप कहना चाहो कह सकते हो। अगर मैं जोड़ूं तो टोटल कितना हो गया? 3 4 7 1 1 2 और 2 4 47 चैप्टर्स है। लगभग 45 चैप्टर मैं पकड़ लेता हूं, मेरे पास है मोटा मोटा 45 चैप्टर्स है। दिन कितने मेरे पास? 30 दिन है मेरे पास। 30 दिन में 45 चैप्टर करने। देखो बड़ा सिंपल मैथ्स है, एक दिन में 2 चैप्टर भी नहीं करने। ध्यान से देखा जाए तो एक दिन में मुझे कितना करना होगा? 1.5 चैप्टर अगर मैं एक दिन में करता हूं, डेढ़ मल्टीप्लाई बाय 30, 45 बन रहा है। यानी एक दिन में मुझे एक चैप्टर पूरा करना है और एक आधा करना है। अब देखो स्ट्रेटजी क्या होगी। हम डे वाइज क्या करेंगे? पहले दिन हमने क्या किया कि एक साइंस का फुल चैप्टर ले लिया, वो भी हाई वेटेज वाला लाइफ प्रोसेस, साइंस का एक चैप्टर पूरा खत्म किया। साथ साथ एसएसटी में मैंने सिविक्स उठा लिया, थोड़ा आसान है, पावर शेयरिंग उठा लिया और इसका भी हाफ पार्ट करेंगे। कितना हुआ? 1.5 हुआ। अब तुम कहोगे सर एक दिन में ये हो नहीं सकता, एक दिन में मैं इतना कर नहीं सकता, तो मैं तुमको भी दिखा देता हूं एक दिन में तुम कैसे नहीं कर सकते। जैसे ये देख लेते हैं, डे 2 पे हम साइंस करेंगे। साइंस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर, और एसएसटी में हम सिविक्स करेंगे पावर शेयरिंग का हाफ। ये भी कितना हुआ? 1.5। हर दिन 1.5 करना है। अब तुम कहोगे इतना हो नहीं सकता, मैं तुमको दिखाता हूं यार, मैं तुमको साइंस में दिखाता हूं क्या इलेक्ट्रिसिटी तुम कर सकते हो कि नहीं। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी, इस किताब में देखो 1 2 खत्म, बस खत्म। एक पेज, 2 पेज, खत्म। क्या इतना तुम नहीं कर पाओगे एक दिन में? और पावर शेयरिंग, ये रहा पावर शेयरिंग, खत्म, बस 2 पेज। क्या तुम 4 पन्ने नहीं कर पाओगे? तुम ऐसी बात कर रहे हो तुम मुझसे? इसके बाद 1-1.5 घंटे उठा के हिंदी इंग्लिश भी पढ़ लेना। डे 3 पे भी कुछ सिमिलर ऐसी स्ट्रेटजी रखेंगे हम। क्या करेंगे? साइंस का एक चैप्टर कर लिया हमने लाइट, और एसएसटी में सिविक्स में हमने फेडरलिज्म कर लिया हाफ, 1.5। डे 4 पे क्या किया हमने? मैथ्स का एक कंप्लीट चैप्टर कर लिया हाई वेटेज वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एसएसटी के सिविक्स का फेडरलिज्म हाफ। अभी भी क्या किया? 1.5। सेम चीज डे 5 पे करेंगे, डे 6 पे करेंगे। एक पूरा चैप्टर साइंस का या पूरा चैप्टर मैथ्स का उठाएंगे, पहले हाई वेटेज वाला उसके बाद लो वेटेज वाला, और साथ साथ में एसएसटी का चैप्टर आधा करेंगे। 30 दिन में सिलेबस खत्म हो सकता है। तुम कहोगे यार सर होगा कैसे? मैंने दिखा दिया तुमको। तुम कुछ भी ले लो, जैसे मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दिखाता हूं कैसे 2 पन्नों के अंदर खत्म होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरी भी होगी, खत्म। अब आप कहोगे सर पढ़ें कैसे? यार पढ़ें कैसे? तुमको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये पढ़ना है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ना है, और ये आपको 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। ऋतिक सर से पूरी सलाह मशवरा करके सब कुछ ये बनवाया है। और क्या है भाई इसके अंदर? फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म मैं तुमको दिखाता हूं कितना बड़ा है, छोटा सा है। ये देखो जेंडर रिलीजन कास्ट 2 पेज का, ये देखो फेडरलिज्म 2 पेज के अंदर फेडरलिज्म खत्म। इतना बेटा बस तुमको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? सिंपल है, YouTube के ऊपर 1 शॉट वीडियोस हैं, मेरे देखना, मेरे देखो, किसी और के देखना, किसी और देखो, उसमें कोई रुकाव नहीं भाई, सबने अच्छे बनाए हैं। जिससे आपको समझ में आए उससे देखो। ये देख लो, वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने की नहीं, बेटर है किसी के वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढेर सारे कराए हूं, मैं कराता हूं, इसलिए अपनी वीडियो रिकमेंड करूंगा। बाकी जहां भी आपको मिल जाए पीवाईक्यूज हो, वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट है कि भाई 1.5-2 घंटे का वीडियो देखा, उसको देखने में 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा लग जाएगा, पर उसके साथ पीवाईक्यू वहीं का वहीं खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े। वरना आप देखोगे सभी लोग ये बताएंगे वीडियो देखो, उसके बाद एनसीईआरटी करो, उसके बाद ये पढ़ो। नहीं भाई, एक वीडियो देखो, ऐसे इंसान का देखो जो कंप्लीट पढ़ा दे, खत्म। ठीक। अब बात आती है किताब हमें मिलेगी कैसे। ये किताब जिसमें एक चैप्टर 2-2 पेज में खत्म हो रहा है, ये मिलेगी कैसे? तो इसके लिए मैंने ये किताबें आपके शहरों में पहुंचा दी है। लगभग ज्यादातर शहरों के अंदर ये किताब मैंने पहुंचा दी है। आपको अपने शहर में ये किताब जाके कलेक्ट करनी है। कहां से? हमारे पास भारत में लगभग कुछ 250 से पौने 300 के आसपास सेंटर है, वहां पे मैं ये किताब पहुंचा दिया हूं। आपको जाना है, कब जाना है आपको? 3 तारीख को जा सकते हैं, 3 जनवरी को आप जा सकते हैं, या 4 जनवरी को आप जा सकते हैं। दोपहर में 2 बजे आप चले जाइएगा। कहां जाएंगे? आप अपने शहर के विद्यापीठ में चले जाइएगा। विद्यापीठ क्या है? पीडब्ल्यू की कोचिंग होती है, वहीं पे हमने किताबें रखवा दी है। पीडब्ल्यू विद्यापीठ, या आपके शहर में हो सकता हो पीडब्ल्यू पाठशाला हो, जो भी हो भाई, पीडब्ल्यू का ऑफलाइन सेंटर आपको जहां दिखे, विद्यापीठ या पाठशाला अपने शहर में, वहां आपको सीधे चले जाना है। मास्टर सीधे जाके मिल जाएगा, नीचे एक लिंक लगा हुआ है, लिंक पे क्लिक कर देंगे, वहां पे जाके अपना शहर चूज कर ले, वहां पे फॉर्म भर दें और जाके सेंटर से अपनी किताब फ्री में आप कलेक्ट कर लें। आपसे कोई 1 रुपया नहीं लेगा। इसके साथ साथ हमने क्या किया, अपने सारे सेंटरों को मैंने बोल दिया, अपने सारे मास्टरों को, 9-10 के जितने मास्टर हैं, मैंने सबको बोला कि अगर मेरे गुड्डू गुड़िया आपसे आके बोले
कि भाई मेरी पढ़ाई बहुत कम हो रखी है, मेरे लिए कोई प्लान बनाओ। देखो, एक स्ट्रेटजी वीडियो हर इंसान को सूट नहीं करेगा, सबकी पढ़ाई सबका लेवल अलग अलग है, फिर भी मैंने कोशिश की जो कर सकता था। आप भाई चले जाओ, वहां पे आपको जो टीचर्स मिलेंगे, वो टीचर्स क्या करेंगे, वो टीचर्स आपका लेवल देखेंगे कि आप किस लेवल पे हो, और उस लेवल के हिसाब से आपका पर्सनलाइज प्लान बना देंगे। पैसा लेंगे मास्टर फ्री, 100% फ्री। जितना बताऊंगा 1 रुपए कहीं नहीं, जो भी चीज मैं आपको यहां बताऊंगा सब फ्री होगी बेटा, आपसे 1 रुपए नहीं लूंगा, 100% फ्री। आपके लिए पर्सनलाइज प्लान बना के दे देंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे आपके साथ बैठ के कि भाई आगे पढ़ाई कैसे करनी है। मान लो मास्टर स्ट्रेटजी बन गई, प्लान बन गई, आगे कंफ्यूजन हो गया, तब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे आपको कंफ्यूजन होगा तो उसका भी सोल्यूशन है। आप वैसे तो मैं आपको सब पढ़ाई दूंगा, आपको कोई डाउट होता है तो जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे आपको वहां पे एक डाउट पास भी दे दिया जाएगा कि भाई यहां से लेके मेरे गुड्डू गुड़िया का जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक अगर वो कोई डाउट लेके आपके पास आए तो 100% फ्री आपको उनके सारे डाउट सॉल्व करने हैं। किसी भी सेंटर पे आप चले जाओ, पीडब्ल्यू विद्यापीठ किसी भी सेंटर पे आप चले जाओ, 100% फ्री। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो सकते, आपको कोई डाउट फंस रहा है, आपकी किताब में कोई प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप जा सकते हो। सारी चीजें मैंने आपको कर दी। ये किताब है, मैं इसको डिलीवरी नहीं करा रहा हूं, इसको लिस्ट नहीं कर रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, मेरे को डिलीवरी कॉस्ट भी नहीं चाहिए कि आप पे लगे। कैसे मिलेगी, कहां पे मिलेगी, तो मैंने बता दिया, पीडब्ल्यू के विद्यापीठ सेंटर पे। कहां पे विद्यापीठ है मास्टर, कैसे कैसे मिलेगी, मैं आपको बता देता हूं। बहुत भारत के बहुत सारे शहरों में, हरियाणा के अंदर अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मध्य प्रदेश के अंदर देखो इतने सारे सेंटर हैं, मतलब हरियाणा में देखो अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, नौनोल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत। मध्य प्रदेश में भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, डीडी नगर, ग्वालियर, इंदौर, भावरकुआ, विजयनगर, जबलपुर, रीवा, सागर। महाराष्ट्र की बात करूं तो अहमदनगर, अकोला, अमरावती, बारामती, बीड़, बुल्धाना, चंद्रपुर, छत्रपति संभाजीनगर, धुले, डोंबिवली, कल्याण, गोंदिया, हिंगोली, जालगांव, जलना, कोल्हापुर। मुंबई में अंधेरी में, बोरीवली में, चेंबूर, दादर, घाटकोपर, कल्याण, खारगढ़, नेरुल, पानवेल, थाने, विरार। नागपुर में बात करें तो वर्धमान नगर, नांदेड़, नासिक, परभनी। पुणे में एफसी रोड में है, नाल स्टॉप पे है, सौदागर विमान नगर में है, पिंपरी चिंचवाड़ में भी है और हड़पसर में भी है, संगली, सतारा, सोलापुर, वारधा, यवतमल। उड़ीसा में बालासोर में, बहरमपुर में, भुवनेश्वर में, कटक में, रोहरकेला में, संबलपुर में। उत्तराखंड में देहरादून में, बल्लुपुर, राजपुर रोड में, हल्द्वानी में, हरिद्वार में, हर जगह पे सेंटर है। पंजाब में चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना। राजस्थान में अजमेर, अलवर, जयपुर, गोपालपुरा पे, प्रतापनगर, आर्य सर्किल, टोंक रोड में। जोधपुर में है अकियाला, पोटस, सरदारपुरा। कोटा, सीकर, श्रृंगारनगर, उदयपुर। तमिलनाडु में चेन्नई में अद्यार, गांधीनगर, अन्ना नगर, अशोक नगर, कोयम्बटूर में है। तेलंगाना में बात करें तो हैदराबाद में एस राव नगर, चंदा नागर, हब्सीगुड़ा, कोठापेट, कुकुटपल्ली, माधापुर, मणिकोंडा, नालागंडला, शेखपेट, सुचित्रा। त्रिपुरा में अगरतला। अगर कोई जगह का प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो जाए तो माफ करिएगा, भारत में इतने सारे शहर हैं, हर एक का नाम मुझे सही से नहीं आता, मैं कोशिश करूंगा याद करने की। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बलिया, बरेली, बिजनौर, देवरिया, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, जेएस टावर, सोम बिजनेस। लखनऊ में आलमबाग, गोमती नगर, हजरतगंज, जानकीपुरम, कपूरथला, वृंदावन। मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, ब्लॉक सी, ग्रेटर नोएडा, टेक जोन 4। प्रयागराज, सिविल लाइन, झूसी, नैनी। रायबरेली, शाहजहांपुर, वाराणसी में सिगरा, भोजीवीर, बीएचयू, इंदिरा टावर। वेस्ट बंगाल में अलीपुरदौर, समतकुला रोड, बंकुरा, बर्धमान, दुर्गापुर, कल्याणी, खड़गपुर। कोलकाता में बैरकपुर, बरीपुर, गरियाघाट, कालीघाट, न्यू टाउन। मालदा, मुर्शिदाबाद, नायदा, सिलीगुड़ी। हर जगह आपको बेटा किताब मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश में वाइजैक, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, एफ सेक्टर। असम में बरपेटा, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, नागांव, तेजपुर। बिहार में औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, नालंदा, बिहार शरीफ। पटना में आशियाना, दीघा, बोरिंग रोड, एग्जीबिशन रोड, इस्कॉन भी, कंकड़बाग, पटना। छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, सिटी सेंटर, एनटीपीसी। रायगढ़, रायपुर। दिल्ली के अंदर द्वारका, जनकपुरी, जसोला, कालूसराय, नजफगढ़, एनएसपी, प्रीत विहार, पंजाबी बाग, रोहिणी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, जम्मू, अखून रोड, पैसिफिक टावर, पूंछ, पुलवामा, रजौरी, खेवरा। श्रीनगर में बाघाट, राजबाग। कर्नाटक में बात करें तो बेलागवी, बेंगलुरु में बंसवाड़ी, एचएसआर लेआउट, जेपी नगर, राजाजी नगर, आरआर नगर, व्हाइटफील्ड, येलाहंका। बिदार, धारवाड़, हुबली, कालाबुरागी, मैसूर, विजयपुरा। गुजरात में अहमदाबाद, बोथरा क्लासेस, गोटा, मणिनगर, निकोल, सैटेलाइट। भारूच में बोथरा, भारूच। दाहोद में बोथरा, दाहोद। तो बोथरा पीडब्ल्यू के साथ ही है असल में। गांधीनगर, सूरत। अदाजन, काटाग्राम, वेसु, सूरत। वडोदरा में अलकापुरी, मंजालपुर, श्रीजलधाम। वापी में चाला। गोवा में मडगांव, पंजिम। इन सारे शहरों के अंदर हमने आपके भाई नोट्स पहुंचा दिए हैं। ये नोट्स आपके वहां पहुंच गए हैं, वहां जाके आप नोट्स ले सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, अपना पर्सनलाइज पैनल बना सकते हैं, खुद से माफी मांगिए, जीवन में आगे बढ़िए। मैंने आपको सारे प्लान बताए। मिलते हैं बेटा, फिर से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। 3 और 4 तारीख को आपको जाना है, 3 जनवरी और 4 जनवरी दोपहर 2 बजे। और उसके लिए पहले आपको नीचे जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है, ऐप के अंदर जाना है, अपना नाम भरना है, उसी हिसाब से वहां पे हम किताब स्टॉक कराएंगे, भाई कितने बच्चों की किताब देनी है, और वहां जाके आपको अपनी किताब देनी है। पढ़ाई करते रहें बच्चों, जीवन कुछ डेफिनेटली बड़ा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।